बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 मई 2021 बरोज़ इतवार 11 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन की, बात होने वाली है विजिट वीज़ा वालों की, छुट्टी वालों की, इसके अलावा बात होने वाली है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में, बात होगी कोरोना की, मेडिकल इंश्योरेंस की, और भी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज पहली खबर के साथ। ऑनलाइन तालीम में सऊदी अरब के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। अरब तंजीम बराए सकाफ़त और साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमर ने जोर दिया है कि ऑनलाइन तालीम के सिलसिले में सऊदी अरब के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। ऑनलाइन तालीम से मुतल्लिक़ सऊदी अरब का तजर्बा कायदाना है। डॉक्टर मोहम्मद उमर ने सऊदी टीवी से बात करते हुए कहा कि साइंस और रिसर्च, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो या ऑनलाइन तालीम हो, सऊदी अरब ने हर शोबे में रहनुमा तजर्बा किया है। सऊदी अरब ने नए कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में बड़े अहम इक़दाम किए। हम चाहते हैं कि खित्ते के तमाम ममालिक ऑनलाइन तालीम के सिलसिले में सऊदी अरब के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि अरब तंजीम बराए सकाफ़त और साइंस, रिसर्च और दीगर शोबों में काम कर रही है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के तजर्बे को खित्ते के तमाम ममालिक सामने रखेंगे ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। मस्जिदुल हराम में आइम्मा के मुहाफ़िज़ों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? मस्जिदुल हराम में जुमे के खुतबे के दौरान मिंबर पर चढ़ने की कोशिश करने वाले शख्स को बरवक्त काबू करने के वाक़े पर सोशल मीडिया सार्फिन मस्जिदुल हराम में आइम्मा के मुहाफ़िज़ों की तारीफ़ें कर रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सार्फिन ने हैशटैग अल हरम अल मक्की के ज़रिए अपने तासरात का इजहार किया, जो ट्रेंड बन गया। कई अफराद ने इस बात पर फ़ख्र का इजहार किया कि सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हरम के आइम्मा के मुहाफ़िज़ों के हवाले से बताया गया है कि वो इमाम हरम के घर से निकलने, हरम शरीफ पहुंचने और रहाइश पर वापस जाने तक इंतहाई चौकस रहते हैं। मुहाफ़िज़ इमाम हरम को हर तरफ से घेरे में लिए होते हैं, महराब तक पहुंचने या मिंबर पर खड़े होने तक उनके साथ होते हैं। दूसरी जानब सीसीटीवी कैमरे भी इमाम हरम की आमदोरफ्त को मॉनिटर करते रहते हैं। नमाज के दौरान भी सिक्योरिटी एहलकार चौकस रहते हैं। इमाम के एतराफ़ होने वाली हर हरकत पर नज़र रखते हैं। जहां वो कोई भी नामूस हरकत देखते हैं फ़ौरन ही मुतहरिक हो जाते हैं और किसी ताख़ीर के बगैर कार्रवाई करते हैं। इमाम हरम जैसे ही नमाज से फारिग होते हैं, फ़ौरन ही मुहाफ़िज़ उन्हें अपने घेरे में लेकर उन्हें उनकी रहाइश तक पहुँचाते हैं। कोरोना से बचाव वैक्सीन की एक खुराक काफ़ी नहीं। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए सिर्फ वैक्सीन की एक खुराक काफ़ी नहीं, क्योंकि इससे मतलूबा जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो नहीं बन पाती। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो वैक्सीन की दूसरी खुराक ज़रूर लें। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में उस दौरान वज़ारत ने सऊदी शहरियों के लिए भी इंतबाह जारी किया है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन लेने के बाद किसी दूसरी वैक्सीन के दरमियान कम से कम 14 रोज़ का वक्फ़ा वो ज़रूर देना चाहिए, बशमूल खसरा और जो मेम्पस की खुराक के। वज़ारत के मुताबिक वैक्सीन से माँ के दूध को कोई ख़तरा नहीं, बल्कि दूध पिलाने वाली ख़वातीन को वैक्सीन लगवाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि मतलूबा फ़ायदा मुमकिना जो नुकसान है उस पर गालिब है। और आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में इस वक्त जो 1,83,70,000 से ज़्यादा PCR टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से काफ़ी हज़ारों की तादाद में पिछले 24 घंटे के दौरान किए गए। वज़ारत सेहत की जानिब से वबा सामने आने के बाद सऊदी अरब में कायम किए गए टेस्ट और इलाज के मराकज़ लाखों शहरियों की मदद कर चुके हैं। इन टेस्टिंग सेंटर्स में जो ताक़द है उसमें सेंटर्स और तत्मीन क्लिनिक्स भी शामिल हैं, जो मर्ज़ के हवाले से सूरत हाल को यकीनी बनाने से मुतल्लिक मालूमात देते हैं। आपको बताते चलें ताकि सेंटर उन लोगों के टेस्ट करते हैं जिनको मर्ज़ की मामूली इलामात होती हैं या फिर वो उनमें से किसी मरीज़ के राब्ते में रहे हों, जबकि तत्मीन क्लिनिक्स किन मरीज़ों को देखते हैं जिनमें मर्ज़ की इलामात हों, जैसे बुखार, सूंघने और चखने की हिस्स का ख़त्म हो जाना और सांस लेने में प्रॉब्लम हो। इसके अलावा दीगर सहूलतें वज़ारत सेहत की एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल की जा सकती हैं। सऊदी अरब में मुकीम अफराद की जानिब से कोरोना वैक्सीन की खुराकें लेने का सिलसिला जारी है। किसी भी कोरोना वायरस वैक्सीन में माइक्रोचिप नहीं है।
सऊदी अरब में बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर मोहम्मद अमीर तलिमात ने कहा कि किसी भी कोरोना वैक्सीन खसूसन फाइज़र में कोई माइक्रोचिप नहीं है। इस हवाले से जो दावे किए जाते हैं तमाम बेबुनियाद और मन घड़त हैं। एमबीसी के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक ख़ास लॉबी मन घड़त दावे करती है, इन दावों की कोई हकीकत नहीं। एमबीसी के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक ख़ास लॉबी जो दावे करती है उसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि उन्होंने फाइज़र वैक्सीन लगवाने के बाद अपने बाजू पर मकनातीस रखकर ये देखा कहीं चिपकता है या नहीं, लेकिन वो कह रहे मैं तो हैरत ज़दा रह गया कि मकनातीस मेरे बाजू पर चिपका ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि फाइज़र वैक्सीन का फार्मूला सादा सा है, जो इसमें अनासर शामिल किए गए हैं और उनके नाम और मिकदार से तिब्बी हलकों के तमाम माहिरीन वाकिफ़ हैं, इनमें धातें शामिल नहीं होती। उन्होंने मज़ीद कहा वैक्सीन से हासिल होने वाला मुदाफ़ती निज़ाम तवील अरसे तक चलता है। विज़िट उम्रा और सियाहती वीज़े के लिए मेडिकल इंश्योरेंस में कोरोना का इलाज शामिल। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा और कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने बैरून मुल्क से सियाहत ज़ियारत और उम्रे के लिए आने वालों के मेडिकल इंश्योरेंस में कोरोना वायरस से पेश आने वाले खतरात को भी शामिल किया है। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक सामा और कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस ने कोविड-19 का इजाफा इस गर्ज से किया है कि अगर टूरिस्ट या ज़ियारत या उम्रे के लिए कोई गैर मुल्की सऊदी अरब आए और वह कोविड-19 में मुब्तला हो जाए तो उसे इलाज की सहूलतें इंश्योरेंस स्कीम के तहत फराहम की जा सकें। ये इजाफा सबकी सेहत और सलामती को यकीनी बनाने और गैर मुल्कियों को इलाज की सहूलतें जो हैं आसानी से फराहम करने की गर्ज से किया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में कोविड-19 के इजाफे से बैरून मुल्क से आने वालों को वबा लगने की सूरत में इलाज और जो हेल्थ आइसोलेशन है उसकी के कार्रवाई के अखराजात और हंगामी सूरत में फ़ज़ाई एम्बुलेंस का जो खर्चा होगा वो भी इंश्योरेंस का हिस्सा होगा। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी का तरीक़ाकार क्या है? सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों के इत्मीनान के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी से मुतल्लिक तरीक़ाकार की वज़ाहत जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में मुतअद्दिद अमराज से बचाव के दौरान जो है उनके दवाओं के जो सेक्शन की सरबराह है इब्रार अल-मशरफ, उन्होंने बताया कि SFDA किसी भी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी से पहले वैक्सीन को मुख्तलिफ तजर्बात से गुजारती है, उसके बाद ही सऊदी अरब में वैक्सीन को रजिस्टर किया जाता है। इब्रार अल-मशरफ का कहना है कि हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन लाई गई थी, हर एक का मुकर्रर सिस्टम के मुताबिक तजर्बा किया गया। उन्होंने बताया कोरोना वैक्सीन के कई तजर्बात किए जाते हैं, मसलन ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये वैक्सीन किस हद तक मुअस्सर है, ये भी पता लगाया जाता है कि वैक्सीन में मौजूदा मुअस्सर जो मादा है वो हकीकत में है भी या नहीं। इसके अलावा एक तजर्बा ये भी किया जाता है कि इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तजर्बात से गुजार कर ही वैक्सीन सऊदी अरब दरामद करने का लाइसेंस जारी किया जाता है। छुट्टी पर गए अफराद इकामा और खरूजोदा जो है वो एक साथ एक्सपायर होने पर क्या करें? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन जवादात से एक शख्स ने पूछा है कि कारकुन के खरूजोदा और इकामा की तारीख ख़त्म होने वाली है, जबकि इकामा की एक्सपायरी खरूजोदा की तारीख से 5 दिन बाद की है। मौजूदा सूरत हाल में इकामा और खरूजोदा की तारीख में तोसी किस तरह मुमकिन है? क्या पहले खरूजोदा की मुद्दत में इजाफा होगा या इकामा की मुद्दत में इजाफा करना होगा? इजाफा का तरीक़ाकार क्या होगा? क्या हुकूमत की जानिब से उन ममालिक के लिए जिन पर सफरी पाबंदियाँ आयद हैं, यानी वो ममालिक जहाँ कोरोना के नए केसेस की वजह से मुसाफरों के आने पर पाबंदी है, कोई रायत दी गई है? जवादात की जानिब से बताया गया कि वो ममालिक जहाँ से मुसाफरों के आने पर ताहाल पाबंदी आयद है वहाँ गए हुए गैर मुल्कियों की वापसी इसी सूरत में मुमकिन होगी जब इस बारे में सरकारी सतह पर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जहाँ तक इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का सवाल है तो हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब से बाहर गए हुए तारकीन के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के लिए इख्तियारी तरीक़ाकार जारी किया जा चुका है, जिसे फ़ायदा उठाकर अपने जो कारकुनों के कफ़ील हैं उनके वो इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में अबशर अकाउंट से तोसी कर सकते हैं। याद रहे खरूजोदा की मुद्दत इकामा की एक्सपायरी तारीख से मशरूत होती है। अगर किसी कारकुन का इकामा एक्सपायर हो गया तो पहले इकामा की फ़ीस अदा करके उसकी तजदीद की जाए, उसके बाद खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कराई जाए। कारकुन के इकामा या खरूजोदा की मुद्दत में जो है वो तोसी आजिर के अबशर या मुकीम पोर्टल से ही मुमकिन हो सकेगी, वो भी मतलूबा फ़ीस पे करने के बाद। वाज़ रहे कोरोना वायरस की वजह से हुकूमती सतह पर बैरून मुल्क गए हुए तारकीन के इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का इख्तियार कफ़ील को दिया गया है, तो हम उसके लिए लाजमी है कि फ़ीस अदा की जाए। मुकर्रर फ़ीस की अदायगी के बाद इकामा या खरूजोदा की मुद्दत में तोसी जो है उसमें बिना फ़ीस पे किए नहीं कराई जा सकती।
سائق خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ایک شخص کی جانب سے جوازات سے دریافت کیا گیا کہ 2 ماہ بعد خروج نہائی پر جانا ہے، اس صورت میں کیا کورونا ویکسین لگوانا ضروری ہے؟ جوازات کا کہنا تھا سعودی عرب سے سفر کے لیے ویلڈ ایگزٹ انٹری ویزا اور ایئر لائن کی کنفرم ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کے سفری قواعد کے مطابق عمل کیا جائے۔ روس کی سعودی عرب کے لیے پروازیں مگر شرائط کے ساتھ۔ روس نے سعودی عرب کے لیے منگل 25 مئی سے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ آئس لینڈ، مالٹا، میکسیکو اور پرتگال کے لیے پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق کورونا وائرس کے روسی مرکز نے کہا کہ پروازوں کی اجازت ایسے ممالک کے لیے دی گئی ہے جہاں کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ پروازوں کی بحالی کا فیصلہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ریاض میں روسی سفارت خانے سے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی شارٹ ٹرم کے ویزے ہیں جاری کیے جائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کورونا ہیلتھ انشورنس کی کوریج سفر کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا ہے کہ کورونا انشورنس کی کوریج کا آغاز سفر کی تاریخ سے کیا جائے گا۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ کووڈ-19 انشورنس کوریج انشورنس کرانے والے کے سفر سے شروع ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے ہدایت کی تھی کہ سفر شروع کرنے سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے کورونا کوریج کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسافر کو پرواز سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے کورونا کوریج ہیلتھ انشورنس لینا لازمی ہوگا۔ انشورنس کونسل کا کہنا تھا کہ سعودی شہریوں کے لیے یہ انشورنس اسکیم مہیا ہے۔ یہ 18 سال سے کم عمر کے شہریوں کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر بیرون مملکت سفر نہیں کیا جا سکتا۔ انشورنس اسکیم جاری کرانے پر توکلنا اپلیکیشن پر آٹومیٹک سسٹم کے تحت ظاہر ہو جائے گا، اسی سے اس کو چیک کیا جائے گا۔ یاد رہے سعودی سینٹرل بینک ساما نے بیرون ملک سفر کرنے والے سعودیوں کے لیے لازمی ہیلتھ انشورنس اسکیم کی منظوری دی ہے۔ اس میں کووڈ-19 کورونا وائرس کے خطرات کور ہوں گے۔ غیر ملکی سفر پر پابندیاں وہ ختم ہوتے ہی ایئرپورٹس کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینلز پر مسافروں کی چہل پہل کی رونقیں ہیں وہ بحال ہوتے ہی تصویریں وائرل ہو گئیں۔ سعودی عرب کی فضائی، زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے سفر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتے ہی ان سعودی شہریوں کو سفر کی اجازت دی گئی تھی جو یا تو 6 ماہ کے اندر ویکسین لگا چکے ہوں یا کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہوں۔ اس کے علاوہ حکام کی جانب سے تازہ ترین اعداد قواعد کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے سعودیوں کو سینٹرل بینک کی تصدیق شدہ ہیلتھ انشورنس پالیسی کا سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے ایئر لائن نے بھی تازہ ترین سفری ہدایات جاری کی ہیں جن میں ملک کی توکلنا کووڈ-19 ٹریکنگ ایپ کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ شرائط تمام مسافروں پر لاگو ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بحرین نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال سمیت 4 ملکوں کے ٹرانزٹ ویزا پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صرف اور صرف بحرین کے اپنے نیشنل ہیں یا بحرین کا اقامہ وہاں کا ریزیڈنٹ آئی ڈی رکھتے ہوں گے صرف وہ لوگ ٹریول کر پائیں گے۔ اب تمام لوگ انڈیا، پاکستان سے ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا لے کر بحرین کوارنٹائن کر کے سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کورونا وائرس کی مزید کیسز 1100 سے زیادہ، 13 اموات۔ سعودی عرب میں چند دنوں سے کورونا کے نئے کیسز میں کمی کے بعد اضافہ ہوا ہے۔ ہفتہ 22 مئی کو 1100 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1142 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 1089 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 13 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7237 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8815 ہو گئی ہے جن میں سے 1329 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ حائل میں ٹائر سکریچنگ اور دیگر خلاف ورزیوں پر نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں حائل ٹریفک پولیس نے بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی سے ٹائر سکریچنگ کرنے والے مقامی نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی نوجوان نے ٹریفک قانون کی کئی خلاف ورزیاں کی تھیں۔ پہلی خلاف ورزی ٹائر سکریچنگ، دوسری بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی کا استعمال اور تیسری خلاف ورزی اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا ہے۔ حائل ٹریفک پولیس نے بتایا ویڈیو کلپ کی مدد سے پہلے بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی تک رسائی حاصل کی گئی، اس کے بعد ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔